हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से कार्यपत्रक नंबर 26 है, जिसका विषय है जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता के लिए अति आवश्यक है। इसका मतलब है कि हमारे जीवित रहने के लिए हमारे जो जीवन के जैव प्रक्रम हैं, पाचन जैसे कि परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब कि हमारी जो है जाति निरंतर बनी रहे। जैसे डायनासोर थे हमारे, जब पहले काफ़ी टाइम पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर थे, लेकिन अब जो है उनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो हमारी भी जाति, मानव जाति बनी रहे या फिर सभी जीवों की जाति बनी रहे, उसके लिए जनन का प्रक्रम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब आपको इसमें बोला है, यदि ज़रा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते, क्या होता। आप खुद सोच के देखो, अगर मतलब जनन नहीं हो पाता तो क्या होता। जो है मानव है वो, उसे बीमारियां लगती, फिर वो बूढ़ा हो जाता, उसके बाद उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाती, वो मर जाते। उसके बाद अगर हमारा जनन होता ही नहीं तो हम कैसे आ पाते। तो इसीलिए जीवों की प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, जीव अमर नहीं होते। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। तो अब यहाँ से आपको जनन की परिभाषा मिल गई, क्या कि जो सभी जीवों, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो यही है हमारी जो है जीव की जनन प्रक्रिया की इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है कि जंतु और उसकी संतति। संतति का मतलब होता है बच्चे। जैसे मनुष्य के बच्चों को बोलते हैं हम शिशु, बिल्ली के बच्चों को बोलते हैं हम बिलोटा, कुत्ते के बच्चों को बोलते हैं हम पिल्ला, तितली के बच्चों को हम बोलते हैं कैटरपिलर, मुर्गी के बच्चों को हम बोलते हैं चूजा, गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया, मेंढक के बच्चों को हम बोलते हैं टैडपोल। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अभी हम आपको इसका आंसर इस तरीके से आपको उस टेबल में लिखना है। मानव का बच्चा, बिल्ली का बिलोटा, कुत्ता पिल्ला, तितली कैटरपिलर, हैन चूजा, गाय बछड़ा, मेंढक को बोलते हैं टैडपोल। इस तरीके से आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे। ये देखो आगे लिखा हुआ है कि एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूरा करें। हमेशा आप जीव जनन में क्या होता है, जो है सभी जीव अपने ही तरह के जीवों को जन्म देते हैं। जैसे कि हिरन है, वो हिरन के बच्चे को ही जन्म देगा। शेर है, वो शेर के बच्चे को ही जन्म देगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मनुष्य का जो बच्चा होता है हम उसको शिशु बोलते हैं। अलग अलग शिशुओं के अलग अलग जीवों के शिशुओं को अलग अलग नाम भी उसी के अनुसार दिए गए हैं, जो हमने तालिका में उत्तर दिया है। अब आ जाते हैं जनन की विधियां पे। तो जनन में दो तरीके की विधियां होती हैं। ये दे रखा आपको एक फ्लो चार्ट बना रखा है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं और अलैंगिक में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। तो दो जीव मिलकर नई संतति को कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक ये कोशिकाएं होती हैं, जिनके संलयन द्वारा या मतलब जिनके युग्मन द्वारा जनन को जो है नया जीव उत्पन्न होता है। तो आप लिख सकते हैं, लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है।
या फिर आप इसको पूरा सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। अलैंगिक जनन में जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। जैसे कि आपने अमीबा में देखा होगा, अमीबा में हमने जब पाचन क्रिया पढ़ी थी, ठीक है, इसमें अमीबा में एक ही कोशिका होती है और ये एक उसका केंद्रक होता है। जब इस केंद्रक में इसमें क्या आता है, अमीबा में ये एक ही कोशिका दो में विभाजित हो जाती है, फिर इसकी जो है दो संतानें उत्पन्न होती है। तो यहाँ से ये किस तरह का जनन हुआ, ये अलैंगिक जनन हुआ। लेकिन मानव में या जानवरों में कैसा जनन होता है, लैंगिक। अब इसी पर आधारित आपको कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, जनन को परिभाषित कीजिए। तो जनन को हमने देखा था परिभाषा में कि वह प्रक्रम या वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह क्या कहलाती है, जनन। तो अब पहले का उत्तर यहाँ से देखकर लिखेंगे। दूसरा क्या है, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए जनन आवश्यक है। जनन का प्रक्रम जीवों की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। फिर आप यहाँ से नीचे लिखोगे कि जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते और मरते हैं। फिर आप यहाँ लिखोगे कि इसके बाद आप यहाँ से ये लिखोगे कि जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए, तो इसीलिए जनन हमारे जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ये आपका थर्ड का आंसर होगा, थर्ड का आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो आप इसका उत्तर ये रहा, पृथ्वी पर प्रजातियों के अस्तित्व के लिए प्रजनन आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, नई पीढ़ी का जन्म नहीं मिलेगा और प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त। आपको इस तरीके से अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाना है कि जनन की विधियां, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जीवों में जनन की दो विधियां होती है, पहला है लैंगिक जनन, सेम ऐसे ही बनाना है, दूसरा है अलैंगिक जनन। फिर इनको ऐसे ही परिभाषित करना है, या आप अपने अनुसार अपनी भाषा में परिभाषित कर सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, जैसे कि अमीबा। आपको इस तरीके से इसका उत्तर देना है। ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। आखिर में है हमारा, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। थैंक यू।